हाय गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीवन अमूल्य डीएल पे। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिशियन में आने वाले सभी औजारों के बारे में। आप देख सकते हैं सभी औजार हैं। इस औजारों का क्या नाम है और ये किस काम में आते हैं, इसका यूज़ कैसे करेंगे। तो चलते हैं हमारे टॉपिक पे। पहले औजार की बात करें जिसका नाम है कॉम्बिनेशन प्लायर यानी प्लास। प्लास वे औजार है जो छोटे छोटे जॉब्स या वस्तु को पकड़ने, काटने एवं मोड़ने के काम आता है। ये मुख्यतः माइल्ड स्टील से बनाया जाता है। हत्या, रिबेट एवं जबड़ा इसके मुख्य भाग होते हैं। इसके जबड़े कठोर एवं टेपर किए जाते हैं। प्लायर का साइज उसकी लंबाई से प्रकट किया जाता है। दूसरा आता है साइड कटिंग प्लायर। साइड कटिंग प्लायर इसे चपटी, नाक प्लायर या लाइटमैन का साइड कटिंग प्लायर भी कहते हैं। इसके दो जबड़ों के बीच में कटिंग एज बनी होती है जिससे तार को काटा जा सकता है। इससे पहले तार को पकड़ा, मोड़ा व काटा जा सकता है। बिजली विभाग में प्रयोग होने वाले प्लायर के हाथ पर रबड़ का कवर चढ़ा होता है। लाइटमैन इसका उपयोग करते हैं। तीसरे नंबर पर आता है राउंड नोज प्लायर। इस प्रकार के प्लास के जबड़े लंबे और आगे नुकीले होते हैं जिसका प्रयोग प्राय उन तंग स्थानों में छोटे हिस्सों को पकड़ने, निकालने, फिट करने के लिए किया जाता है जहां पर दूसरे प्लायर का जबड़ा घूम नहीं सकता है। बिजली एवं रेडियो मैकेनिक इसे अधिक प्रयोग करते हैं। इसके जबड़े में भी कर्तन धार होती है जिससे तार को काटा जा सकता है। चौथे नंबर पर आता है स्क्रू ड्राइवर। कई ऐसे कार्य होते हैं जिसको विभिन्न साधनों द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। जैसे कभी कभी किसी नट बोल्ट को कसना या ढीला करना पड़ता है तो कभी किसी पेच के कसने व खोलने की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार जिस टूल से किसी पेच को कसा या ढीला किया जाता है उसे पेच कसा स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। स्क्रू ड्राइवर किट देख सकते हैं आप। स्क्रू ड्राइवर किट है, बाजार में आपको किसी हर प्रकार के स्क्रू ड्राइवर मिल जाते हैं। इसकी साइज इसकी लंबाई से प्रकट किया जाता है। वे कार्य के अनुसार 75 mm से लेकर 300 mm तक और भी अधिक साइज में मिलते हैं। स्क्रू ड्राइवर की हथौड़ा का इस्तेमाल बड़ी हाई कार्बन स्टील के लिए बनी होती है तथा इसके ब्लेड को हारे के लिए टेप कर लिया जाता है। और कुछ हथौड़ा का ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर को छोड़कर प्राय स्क्रू ड्राइवर के हत्थे कठोर लकड़ी या प्लास्टिक अलग अलग बनाए जाते हैं देखने को मिलेंगे, कि करंट का आकार उसके वजन के आधार पर किया जाता है। जैसे कि 500 ग्राम का हथौड़ा, 1 किलो का हथौड़ा। देख सकते हैं बाजार में आपको विभिन्न प्रकार के हथौड़े देखने को मिलते हैं। अगले औजार की बात करें, अगले औजार होता है छेनी। बिजली का काम करते समय छेनी का इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल दीवारों में जीरी लगाने के लिए, ईंटों को तोड़ने के लिए किया जाता है ताकि वहां पर बिजली के तार ले जाने के लिए पाइप लगाई जा सके। ये मार्केट में आपको अलग अलग आकार में देखने को मिलेगी और इसका आकार इसके कटिंग एड्स के आधार पर बनाया जाता है। छेनी का आकार इसके पकड़ने के आधार पर भी होता है। कुछ छेनी आयताकार आकार की होती है तो कुछ छेनी गोल भी होती है। 10वें नंबर औजार की बात करें जिसका नाम है टेरनसो। लोहे काटने वाली आरी का इस्तेमाल लोहे की पाइप काटने के लिए, लोहे की चादर और चैनल इत्यादि काटने के लिए किया जाता है। यह कई प्रकार की होती है। कुछ बारे में हम ब्लेड को एडजस्ट कर सकते हैं और कुछ हेक सेव में हम आरी के फ्रेम को एडजस्ट कर सकते हैं। इसका आकार और बनावट इसके काम के आधार पर की जाती है, इसलिए मार्केट में आपको अलग अलग प्रकार की आरी देखने को मिलेगी। इस आरी का इस्तेमाल करते समय इस पर दबाव समान मात्रा में होना चाहिए और किसी भी वस्तु को काटते समय उस पर थोड़ा पानी डालना लेना चाहिए। और किसी वस्तु को काटते समय आरी को ज़्यादा तेज गति से नहीं चलाना चाहिए और आरी को हमेशा जंग से बचाना रखना चाहिए ना। अगर हम अगले औजार की बात करें जिसका नाम है ड्रिल मशीन। ड्रिल एक प्रकार का कटिंग टूल होता है जिसकी मदद से हम किसी भी लकड़ी, धातु, पत्थर, दीवार इत्यादि में सुराख कर सकते हैं। आपने कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को ड्रिल करते हुए जरूर देखा होगा। ड्रिल कई प्रकार की होती है और ड्रिल का इस्तेमाल हर एक व्यक्ति अलग अलग तरह से करता है। अगर हम किसी लकड़ी के टुकड़े पर ड्रिल मशीन द्वारा सुराख कर रहे हैं तो उसके लिए ड्रिल बिट अलग होगी। अगर हम किसी
धातु जैसे लोहे पर सुराख करते हैं तो उसके लिए हमें अलग प्रकार की बिट की जरूरत होगी। 13वें नंबर औजार की बात करें जिसका नाम है वुडन सॉ। वुडन सॉ लकड़ी काटने के काम आती है। एडजस्टेबल रिंच, इसे अपने अनुसार से एडजस्ट करके कई प्रकार के नट बोल्ट खोले जाते हैं। स्पैनर सेट, ये अलग अलग बोल्टों को खोलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, इसे डी स्पैनर सेट भी कहते हैं। 17वें नंबर आता है रिंच स्पैनर सेट, ये भी नट बोल्ट को खोलने के काम आता है, ये कई साइज के होते हैं। जहाँ पर डी स्पैनर सेट और रिंग स्पैनर सेट काम नहीं कर पाता है वहाँ पर बोल्ट खोलने के लिए स्टूल केज सेट का प्रयोग किया जाता है। कहीं जगह ऐसी होती है जहाँ पर बोल्ट बहुत अंदर लगे होते हैं। 17वें नंबर की बात करें ट्राई स्क्वायर की। ट्राई स्क्वायर को इंजीनियर स्क्वायर भी कहा जाता है। ये एक मापक औजार है जिसका प्रयोग जॉब के समकोण को चेक करने के लिए, वे जॉब की ऊपरी स्तर को समतलता को चेक करने के लिए तथा किसी भी जॉब को मापने के लिए ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। इसमें कार्बन, इस्पात, हाई कार्बन स्टील की एक पत्ती होती है जिसे ब्लेड कहते हैं। माल स्टोन डलवा लोहे के स्टॉक के एक सिरे पे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए झुकी रहती है। ब्लेड 10 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर लंबा तक होता है और इसकी स्तर पर सेंटीमीटर, मिलीमीटर या इंच के चिन्ह अंकित होते हैं। ब्लेड प्लेन भी होती है। 15 सेंटीमीटर लंबे ब्लेड को 10 सेंटीमीटर लंबे स्टॉक से लगाया जाता है। ब्लेड के दोनों किनारों को पूरी लंबाई में रखा जाता है। ये औजार वर्कशॉप की प्रत्येक शॉप में प्रयोग किया जाता है जिसका प्रयोग समांतर रेखाएं खींचने में, उसकी जांच करने के, आपस में लंबे रेखाएं खींचने तथा किसी प्रकार की पहली खींची हुई रेखाओं को वास्तविक जांच करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। 18 नंबर औजार की बात करें जिसका नाम है मैलेट। इसका प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर सामान टूटने का डर रहता है। जब हम वार्निंग करते हैं तभी आओ वार्निंग में ठोकने के काम आता है। वार्निंग को दबा देता है। नरम वस्तुओं को मोड़ने एवं सीधा करने के लिए मैलेट का प्रयोग किया जाता है। अगले औजार की बात करें हेक्सा। ये लोहा आदि वस्तु या धातुओं को काटने में प्रयोग होने वाली आरी है जिसे हम हेक्सा कहते हैं, जिसमें एक एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर होता है जिसके ब्लेड की लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है। विद्युत कार्य इसका उपयोग लोहे व अन्य धातुओं की चादरों, पाइपों, नट बोल्ट आदि को काटने के लिए करते हैं। 20वें नंबर औजार की बात करते हैं जिसका नाम इलेक्ट्रिशियन नाइफ। इसमें कई तरह के औजार होते हैं। बेसिकली इससे तार छीलने के लिए यूज किया जाता है। 21वें नंबर की बात करते हैं 21 फाइल सेट। रेती को फाइल भी कहते हैं। ये एक कटिंग टूल है और यही सभी प्रकार के कारीगर इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग किसी जॉब की सही आकार प्रदान करने के लिए किया जाता है। ये 4 प्रकार की होती है, लंबाई के अनुसार, ग्रेड के अनुसार, कट के अनुसार, आकार के अनुसार। अब बात करते हैं हम अगले औजार की स्टील रूल, जो किसी भी चीज को मेजरमेंट करने के काम में आता है। अब हम ऐसे 2 औजारों के बारे में बात करेंगे जिनका काम एक ही है। पहला वायर कटर और दूसरा वायर स्ट्रिपर। ये अलग अलग साइजों के वायरों को छीलने के काम आता है। अब अगला औजार हम देखते हैं फेस टेस्टर। ये एक ऐसा औजार है जो इलेक्ट्रॉनिक में सबसे इम्पोर्टेंट औजार है। इसका नाम है फेस टेस्टर। में तो पेचकस की तरह ही होता है और कई बार इसका इस्तेमाल पेचकस के रूप में भी किया जाता है, लेकिन लाइन टेस्टर का असल कार्य किसी भी तार को फेस में जांचने के लिए किया जाता है। अगर आपको नहीं पता किसी तार में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है या नहीं, तो लाइन टेस्टर लगाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन लाइन टेस्टर का इस्तेमाल ज़्यादा लाइट पेच को खोलने के लिए नहीं किया जा सकता और ना ही इस पर किसी प्रकार के हथौड़े से जोर मारी जा सकती है। अगर इस पर हथौड़े की चोट मारी जाए तो ये पूरी तरह से टूट जाएगा। लाइन टेस्टर एक प्रतिरोधक होता है जो कि पेचकस के ब्लेड के साथ में जुड़ा होता है और प्रतिरोधक के दूसरी तरफ एक नियॉन लेप होता है और ये नियॉन लेप एक स्प्रिंग की मदद से अर्थिंग पॉइंट से जुड़ा होता है। जैसे ही लाइन टेस्टर को किसी और के साथ लगाया जाता है तो एक तरफ से बिजली प्रतिरोधक से होती हुई नियॉन लेप तक आती है और दूसरी तरफ से हम उसे छू कर अर्थिंग पॉइंट से सप्लाई देते हैं, जिससे कि अगर तार में बिजली होगी तो यह नियॉन लेप ऑन हो जाएगा। अगले औजार की बात करते हैं जिसका नाम है वायर गेज।
ये अलग अलग साइज की वायरों को नापने के काम आता है। अब हम अगले 2 औजारों की बात करते हैं जिनका नाम है पुली पुलर और बेरिंग पुलर। ये सभी पुलर अलग अलग साइज के बेरिंगों को निकालने के काम आते हैं। अब हम बात करते हैं सेंटर एंड लेदर पंच सेट की। जब हम ड्रिल मशीन से होल करते हैं तब उससे पहले पंच लगाया जाता है जिससे कि हमारा होल डायल बाई ना रहे। इसे सेंटर पंच कहते हैं जिससे पहले सेंटर में निशान लगा लिया जाता है। अब हम बात करते हैं सोल्डरिंग आयरन की, जो कि बाजार में 10-60 वाट तक मिलता है। ये किसी जॉइंट को सोल्डर करने के काम आता है। प्रीडेड सर्किट बोर्ड में इसी से सोल्डरिंग की जाती है जिससे कि वहां पर स्पार्क ना हो। बात करते हैं अगले औजार की जिसका नाम है पाइप रिंग। ये पाइप को पकड़ने, घुमाने, मोड़ने, टाइट करने के काम आता है। पाइप कटर, ये पाइप को काटने में काम आता है। 40वें नंबर औजार की बात करें जिसका नाम है बेंच वाइज। वाइस किसी भी धातु का आयताकार वस्तु को पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वाइस का प्रयोग किसी भी कार्य का टुकड़ा या किसी भी वस्तु का टुकड़ा जॉब को सही स्थिति में मजबूती से पकड़ने के लिए किया जाता है। हाथ से जॉब को पकड़ने की सही स्थिति नहीं आ पाएगी और ना ही सही पकड़ आएगी। इसके कारण दुर्घटना होने की संभावना रहती है। वाइस एक प्रकार का जॉब पकड़ने वाला साधन है जिससे कि जॉब को सही स्थिति में मजबूती से पकड़कर उस पर कार्य कर सकते। इसके लिए वॉइस को सबसे महत्वपूर्ण साधन माना गया है।